ओम। जी हाँ, यही वो ओंकार शब्द है जो ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म ही इस विश्व में व्याप्त है। ब्रह्मा ने ही ओंकार रूप धारण किया है और वही इस तीनों लोकों का मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन आदि शक्तियां हैं। देवों के देव महादेव सबसे ऊपर कहे जाते हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास ने और अन्य संत महात्माओं ने सभी निर्गुण व सगुण की बात की। निर्गुण ब्रह्म है और सगुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस सगुण रूप में उनकी पूजा प्रतीक के रूप में की जाती है। किसी की आराधना मूर्त के रूप में की जाती है, किसी की आराधना अमूर्त के रूप में की जाती है, लेकिन जो ज्योतिषलिंग है वह प्रतीक के रूप में की जाती है और वह ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में आपसी द्वंद्व हुआ कि हम ही दो लोग बड़े हैं और तीसरी कोई शक्ति नहीं है। तब एक ज्योतिषपुंज उनके सामने आया और वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए, इतना प्रकाश था। तब ज्योतिर्पिंड का पता लगाना प्रारंभ किया और जब वो हजारों वर्षों की खोज के बाद भी पता नहीं लगा सके तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ओंकार ओम शब्द के लिए कहा कि यह पिंड ब्रह्म का स्वरूप है, प्रतीक है और यही निराकार निर्विकार ब्रह्म है जो सभी लोकों में सभी युगों में व्याप्त है। युगों युगों से यह परंपरा चली आ रही। आसमान से ब्रह्मांड से वो 12 पिंड धरती पर आए थे, वो देश के विभिन्न स्थलों पर स्थापित हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ और किस राज्य में स्थित है और उनका क्या महत्व है। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उन ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है। ही हमारा जो है तेज है और इसको जो जिसकी पूजा जो करता है, जो अर्चना करता है, वो मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है और मन चाहे इच्छा के अनुसार इस संसार से की माया मोह से मुक्त हो सकता है। तो इसी प्रकार दक्ष राजा प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर, जहां आज गुजरात में के सौराष्ट्र में स्थित है, उस सोमनाथ स्थल पर चंद्रमा ने भगवान शिव की प्रार्थना की और वो भी एक ज्योतिषलिंग में स्थान प्राप्त है और तब उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। इसी प्रकार अनेकों बार सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए और उसे नष्ट किया किया गया, फिर भी उस स्थल का जो मूल ज्योतिर्लिंग है उसे कोई हिला न सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 12 ज्योति का अर्थ ही है प्रकाश, तो ज्योतिर्लिंग है वो कल्याणकारी है और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में अलग अलग लोगों ने प्रकाश डाला। किसी को किसी रूप में दिखाई पड़ा तो किसी को किसी रूप में दिखाई पड़ा और उन्हीं के नाम पर उस स्थल का नाम और उस ज्योतिर्लिंग का नामकरण हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि यह 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित हैं और देश के किन राज्यों में स्थापित हैं, इनके क्या नाम हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसका कोई मूल्य नहीं लगता है, केवल ये एक 12 ज्योतिर्लिंग है जो ब्रह्म का स्वरूप है। ये स्वयं प्रकाश मान है और ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं, अनेक लोगों ने किया, इसीलिए उन्हीं लोगों के नाम पर इन ज्योतिर्लिंगों का नाम भी पड़ा, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया
तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर पत्थर श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमण 17 बार विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि सोमनाथ का वो अधिक ज्योतिर्लिंग आज भी वहाँ विराजमान। मल्लिकार्जुन ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के किशा नदी के तट पर श्रीशैल नामक के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पापों की मुक्ति होती है। महाकालेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। इसकी विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ये प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व में प्रसिद्ध है। जैन के लोग भगवान महाकाल को भी अपने राजा मानते हैं, क्योंकि ये काल पर भी विजय प्राप्त भगवान शिव काल पर भी विजय प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इन्हें महाकाल की संज्ञा दी जाती है। ओंकारेश्वर ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर में स्थित है। जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है नर्मदा नदी है। पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाता है। वैद्यनाथ श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 5वां स्थान है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को आरोग्य देवता कहकर पूजा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के परली गांव में स्थित। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में शहर नामक पर्वत, इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भक्त प्रतिदिन सूर्य निकलने के बाद यहाँ के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आनंद तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औढ़ानाग स्थान में स्थित है। भगवान शिव का नाम नागेश्वर है। इस ज्योतिर्लिंग की उपमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ या दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। 9वां है विश्वनाथ। ये काशी विश्वनाथ के नाम से विख्यात यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी अर्थात बनारस में स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। मान्यता है कि लक्ष्य आने पर भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के बाद काशी को उस स्थान पर रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहने पर। केदारनाथ ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद और शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसका कैलाश का महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र का है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में है। इसे घृणेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग। बोले भगवान भोलेनाथ की जय, बोले भगवान शंकर की जय। आप लोगों को किसी तरह की वीडियो देखना है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमसे त्रुटियां हुई उसे भोलेनाथ क्षमा करेंगे और आप लोग भी साहस उसे मेरी मंद बुद्धि को समझ कर क्षमा करेंगे और बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ, जय